All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons living or dead is purely coincidental. इंसान की फितरत होती है कि वो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है और उस हद पे सही और गलत का आकलन उसके लिए मुश्किल हो जाता है और उसके आगे जो वो फैसले लेगा उसका अंजाम क्या होगा ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसका परिणाम सामने आने के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने मुट्ठियों को खाली पाता है। सिवाय पछताने के उसके पास और कुछ नहीं बचता। तो इस कहानी का बीज बहुत पहले बोया गया था, जब महावीर नगर में आस्तिक अधिक संख्या में बसे हुए थे। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, नास्तिक समाज के लोगों की भी जनसंख्याएं बढ़ी। ये दोनों समाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग, फिर चाहे वो मान्यताओं में हो या चाहे राजनीतिक फैसलों में। अब जैसे दो बर्तन एक जगह रखे हो तो उनमें टकराने से आवाज़ तो होगी। उसी तरह ये दोनों समाज में कई बार टकराव भी हुए जो कभी कभी भयानक भी हो गए। लेकिन जैसे समय गुजरते हुए चीज़ों को बदल देता है, वैसे हालात थोड़े ठीक भी होने लगे थे। पर जैसे कहा गया है ना कि जब जंग में अपना फ़ायदा दिखे तो शांति चुभने लगती है। अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महावीर नगर में दो गुटों के बीच के तनाव ने दंगे का रूप ले लिया है। स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। A riot has broken out between two communities, and we can see that police are unable to control the people who are on the roads, burning houses and property. चाचा ये सब सामान लो। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, सब ठीक है भगवान की दया से। अच्छा, आप लोगों का कोई त्योहार है क्या? हाँ जी, घर में पूजा है, उसी का ही कुछ सामान लेने आए। अच्छा। आप लोग कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए ना? एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था कुछ दिन पहले, तब मैंने आप लोग को देखा। ठीक है, आप लोग किसी भी चीज़ की जरूरत है तो मुझसे गए, मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। जी जरूर, अच्छा लगा आपने पूछा, धन्यवाद। और चच्चा क्या हालचाल? हाँ बेटा सब ठीक है। चचा एक चिप्स का पैकेट देना। छोटू ये चिप्स का पैकेट लाइयो। बेटा देख तो ये सही लिखा है कि नहीं? हाँ दिखाओ तो चच्चा क्या लिखा है। हाँ सही तो बोला है। मतलब जब इन लोगों को हमारी किसी चीज में शामिल ही नहीं होना है, हमारे तौर तरीके इन्हें मजाक लगते हैं, हमारी श्रद्धा इन्हें पाखंड लगती है, तो हमारी समाज में रहते ही क्यों हैं? निकल क्यों नहीं जाते ये लोग? अगर इन्हें वो विदेशी दिखावा इतना ही पसंद है तो वहीं क्यों नहीं चले जाते?
जी आप आ गए? दूर जाना तो नहीं भूले ना? जैसे कि खबर है, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें जारी कर दी हैं और सारे राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रैलियां निकालना भी शुरू कर दिया है। और साथ ही में एक बड़ी खबर आ रही है, तो विपक्षी दलों की रैलियों में कार्यकर्ताओं के बीच हुई मुठभेड़, कुछ लोग घायल और कई अस्पताल में। अरे क्या हुआ? नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लोकहित पार्टी की प्रवक्ता और सीएम पद की उम्मीदवार श्रीमती केशवी नंदन। इससे करेंगे थोड़ी बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे इनके और इनके पार्टी की विचारधारा के बारे। साथ ही अगर ये इलेक्शन जीतती हैं यानी कि सीएम बनती हैं तो अपने राज्य में क्या कुछ बदलाव लाना चाहेंगी। सबसे पहले तो नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत में करना चाहूँगी आपसे हाल फिलहाल में हुई घटनाओं पर आपकी राय लेते हुए। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कुछ दिन पहले जो मुठभेड़ हुई थी उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन था, ये लोग कौन है और ये कौन सी असामाजिक शक्तियां हैं जो दिन रात समाज में अशांति, बेचैनी और दंगे पैदा करने में लगे रहती हैं? यहाँ आपकी राय लेना चाहूंगी। देखिए, जैसा कि आपने कहा, ये हमारे समाज के असामाजिक तत्वों का ही किया धरा है। आधुनिकता के नाम पर जो धर्म और धार्मिक रीति रिवाजों का विरोध और प्रतिरोध किया जा रहा है, ये हमारे देश और हमारी एकता के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। आपका कहना है कि ये सब कुछ धर्म के खिलाफ साजिश है? जी बिल्कुल। ये लोग चाहते हैं कि हमारी संस्कृति का सर्वनाश करें ताकि ये और इनके पीछे छुपी विदेशी ताकतें जो हैं हम पर और हमारी संस्कृति पर कब्जा कर सके और उस पर राज चला सके। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूं, अरे धार्मिक भाइयों जागो, अपनी आवाज उठाओ। अगर हमारे देश में हम ही स्वतंत्रता से नहीं जी सकते तो कैसे रह पाएंगे हम? अगर ऐसी ही स्थिति रही, ऐसा ही चलता रहा तो कैसे जी पाएंगे हम इस देश में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए राजनीति इंडिया। कट। अरे मंत्री जी, चाय तो पीजिए। मानना पड़ेगा आपको, लोगों के दिमाग और अपने शब्दों से खेलना वे आपसे सीखे। अरे अब हमारा तो पेशा ही ऐसा है, अब इतना तो हमें करना ही पड़ता। गद्दी पर राज करने के लिए लोगों के दिमागों पर राज करना तो जरूरी है। लोगों को पकड़ बनाने की कला तो है आपके पास। देखिए, मैं तो मानती हूँ कि अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए जो भी किया हो या ना किया, हमारे लिए विरासत में एक बहुत बड़ा हथियार छोड़ गए हैं, डिवाइड एंड रूल का। हाँ, अब हम इसे थोड़े अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए। अब राजनीति में ये सब तो शामिल ही है। अरे आपका चुनाव प्रचार तो काफी सही चल रहा है, लेकिन आगे की रणनीति भी कोई होगी? रणनीति तो यही है हमारी, लोगों के डर के साथ खेलना। अब जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं
हमारा देश तो पहले से बहुत तरीके से बैठा हुआ है, लेकिन जब हम किसी एक धर्म या जाति के लोगों को ये विश्वास दिला दें कि उसे दूसरे से खतरा है, तो वो हर कुछ छोड़कर हमारा साथ दें और हम उनके मसीहा बन जाएं। और फिर क्या है, फिर तो ये कुर्सी भी हमारी और ये देश भी हमारा, और यहाँ लोग सूखे पत्ते की तरह है। मैं तो बस चिंगारी डाल रही हूँ, कल तक इसका नतीजा देखिएगा। एक बार जलने दीजिए, उस गर्मी में हम और आप आराम से ठंड सेकेंगे। खैर, आप तो हमारे अपने लोग, काफी काम समेटा है आपने हमारा। खैर, ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हम आप पर काम कर पाए, और आगे भी हम आपका काम समेटते ही रहेंगे। पर अब आप हमारा ध्यान रखिए, समझ रही हैं ना? अरे, इस देश का 1/3 पैसा जिनकी जेबों में है, उनका हाथ है हमारे ऊपर, तो इस मामले में आप निश्चिंत रहें। We're starting in 3, 2, 1. And now for our top sports story, Mumbai Indians defeated. इस वक्त की बड़ी खबर, आरपी कॉलेज स्टूडेंट सेक्रेटरी की लाश पाई गई है। दावा किया जा रहा है कि एक मर्डर है और मर्डर का कारण उसका एथिज्म का ओपन प्रमोटर होना बताया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में एक कोई मर्डर है या अपोजिशन पार्टी को बदनाम करने की कोई साजिश। छात्र की मौत का कौन है जिम्मेदार? स्टूडेंट सेक्रेटरी के मौत के मामले में नास्तिक समाज भी सड़कों पर उतर आई है। उनकी मांग ये है कि इस मामले में जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराई जाए। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। प्रोटेस्ट ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। कुछ आंदोलनकारियों ने धार्मिक स्थल पर आग लगा दी है। क्या ये लोगों की आस्था पर सीधा वार है? कौन है इसका जवाब? ये एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए राजनीति इंडिया। धार्मिक स्थल पर आग लगने से आस्तिक समाज में आक्रोश की सीमा पार। वो लोग भी सड़कों पर उतर चुके हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी भीड़ को काबू करने में नाकाम यही बुरा अपने लोगों को। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए ना, हमें खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं बचेंगे। आज ही हमें मारना है। कल तुम्हारी बारी होगी, याद रखो। आज अगर हम एकजुट नहीं हुए, ये हम सब पे आएगी। एक एक करके सबको छोड़ेंगे नहीं है। कहाँ जा रहे हो? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे आपको क्या मिलेगा? देखो, मैं आज नहीं रोक सकता। अगर आज नहीं गया ना तो कल। एक बार अपने बारे में नहीं, घर परिवार के बारे में सोच लीजिए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो हमारा क्या होगा? देखो, घर परिवार की चिंता है ना, इसीलिए जा रहा हूं।
चीज का बदला लेना। आप यहाँ कैसे? ये क्या कर रहे हैं? अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? क्यों मार रहे हो हमें? हमारी क्या गलती? हमें मत मार। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? आपको क्या मिल जाएगा हमें मार के? हेलो राहुल। हाँ क्या है? बहुत सारे लोग आए थे यार, उन्होंने घरों में आग लगा दी और तेरी वाइफ। क्या क्या? हेलो हेलो हेलो। वो एक फैसला बहुत दूर तक जाता है। शायद मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतना समय मिला कि मैं जान सकूं कि उस फैसले ने क्या कुछ बदला। लेकिन बदकिस्मत शायद इसलिए कि मुझे अब सारी जिंदगी एक सच के साथ जीना पड़ेगा। सच ये है कि मैं बस एक प्यादा बनकर रह गया और बिना कुछ सोचे अपना हर कुछ दांव पे लगा दिया और खो भी दिया। क्या सच में हालात ऐसे थे या उन्हें बनाया गया था? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये बातें कभी आप तक पहुंच भी पाएंगी क्या। खैर अब चुनाव तो अब जीत ही चुकी है, तो जो वादे हमसे किए थे उससे मुकरिएगा मत। अरे नहीं नहीं, अरे अब हमने इस कुर्सी के लिए अपने धार्मिक स्थलों तक पर आग लगवा दी, तो इस वादे से कैसे मुकर सकते हैं? खैर जो भी हो, राजनीति में ये कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। और वो जो स्टूडेंट सेक्रेटरी में आया था वो खैर कुछ पहलू मुझे समझ आए। कुछ वक्त समझा देगा।